खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं। जयपुर के सांतोकपा दुर्लभ जी हॉस्पिटल में एक शव को लेकर हंगामा हो गया। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल बिल नहीं चुकाने के कारण शव नहीं दे रहा। परिवार ने इसकी जानकारी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को दे दी, जिसके बाद कृषि मंत्री हॉस्पिटल पहुंचे और इस दरमियान परिवार ने हॉस्पिटल के खिलाफ नारेबाजी भी की। मंत्री के हॉस्पिटल प्रशासन से बात करने के बाद बॉडी परिवार को सौंप दी गई। दरअसल दौसा के रहने वाले विक्रम मीणा का 13 अक्टूबर को बालाजी मोड़ महुआ में एक्सीडेंट हो गया था और उससे दुर्लभ जी की इमरजेंसी में एडमिट कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने आयुष्मान और मां योजना में भर्ती करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम केवल कैश में इलाज करते हैं। करीब 13 दिन में बिल 8 लाख से ज्यादा का बना। शनिवार को विक्रम की मौत की जानकारी मिली। हॉस्पिटल ने कहा डेड बॉडी तब मिलेगी जब बकाया राशि जमा करवा देंगे, जिस पर परिवारजन 6,39,000 रुपए जमा करवा दिए थे, लेकिन हॉस्पिटल बॉडी देने के लिए 1,79,000 रुपए और मांग रहा था। 24 घंटे भर्ती रहा, 8.5 लाख का बिल उसको थमा दिया। उसने 3,76,000 रुपए जमा करा दिए। उसके बाद मौत हो गई और उसकी डेड बॉडी रोक दी, पैसा दो जब ले जाने देंगे। एक घटना 24 घंटे का 8.5 का इलाज, जो उसको कुछ पॉइजन ले लिया था और डेथ हो गई। दूसरा काजल वाइफ ऑफ आशीष, ये नया गांव महुआ की थी, जो महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती हुई 14 को और 2,17,000 रुपये जमा करा दिए। 1,94,000 बकाया रहा। उसकी डेड बॉडी को रोक लिया, पैसे दोगे जब ले जाने देंगे। तीसरा मामला ये है, ये अस्पताल है दुर्लभ जी, आप सभी जानते हैं। 1 रुपये में इसको ये जमीन दी है। 1000 करोड़ की जमीन 1 रुपये में थी। यहाँ भर्ती हुआ था विक्रम सनोप जयलाल, ये समलेटी महुआ का है। 13 तारीख को भर्ती हुआ और इनके जो अटेंडेंट मेरे साथ हैं, इन्होंने भुगतान कर दिया 6,39,000 का। ऑपरेशन हुआ, डेथ हो गई। डेथ परसों ही हो गई, बताइए। आज दुर्लभ जी जिला अस्पताल के अंदर अपने यहाँ के मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा जी यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं इनसे यही आशा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे इलाज है ना, वो आप बढ़ाओ, क्योंकि हर गरीब मैं यहाँ पे घूम फिर के देख रही हूँ। हमारा भी मरीज यहाँ पे एडमिट है, तो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि आप इलाज है ना, ये चिरंजीवी न तो इसमें भामाशाह के अंदर आप इनका जुड़वाओ, ताकि इनको 25 लाख इलाज करवाए, फ्री करवाए। इधर बांसवाड़ा के दाहोद मार्ग पर नीलम नगर में इलाज के बाद महिला की मौत के मामले में राजतालाब थाना पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और वहां से इंजेक्शन, दवाइयां और अन्य सामग्री के सैंपल लिए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर के पास इलाज करने की वैधता है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से दवाइयां और अन्य चीजें भी जब्त की हैं। थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने बताया कि दीवारों पर लगी डॉक्टर की डिग्रियों को भी लाया गया है। और चलिए अब बात सीधे चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर की, जहां अतिक्रमण पर नगर परिषद का एक्शन देखने को मिला। ठेला सहित अतिक्रमण करने वालों को वहां से हटाया गया है। अवैध चबूतरे को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। फुटकर व्यापारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर की गई है। एक पार्क के अंदर व्यापार करने के लिए जगह दी गई है। अतिक्रमणकारियों में कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। अतिक्रमण पर नगर परिषद का एक्शन देखने को मिला। ठेला सहित जो भी अतिक्रमणकारी थे वहां से हटाया गया है। आप देखिए, जो अवैध चबूतरे थे उनको भी ध्वस्त किया गया है। फुटकर व्यापारियों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर ये की गई है कि एक पार्क के अंदर उनको अपना व्यापार करने की, दुकान खोलने की, ठेला लगाने की यहाँ पर जगह दी गई है। जो फुटकर व्यापारी हैं, अतिक्रमणकारियों में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जहां पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, तो वहीं बदमाशों में डर पैदा करने के लिए उनकी परेड निकाली जा रही है। देखिए रिपोर्ट।
पुलिस को सलाम, अपराध पर लगाम। पब्लिक को मैसेज, बदमाशों को हिदायत। बदमाशों की परेड, दिया कड़ा संदेश। भजनलाल सरकार के सख्त निर्देश के बाद प्रदेश की पुलिस एक्शन मोड में है और लगातार बदमाशों पर कार्रवाई करते हुए उनकी धरपकड़ कर रही है। इसके साथ ही पब्लिक को मैसेज देने के लिए उनकी भरे बाजार में परेड भी निकाल रही है। ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों से सामने आई हैं, जहां पुलिस ने बदमाशों को दबोचकर उनकी परेड निकाली। दौसा पुलिस ने मेहंदीपुर बालाजी के बाजार में बदमाश की परेड निकाली। 3 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 21 पर झगड़ा हो रहा है। जैसे ही पुलिस पहुंची तो थार गाड़ी सवार बदमाशों ने पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की और पुलिस कर्मियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। इस बीच पुलिस ने दिलखुश मीणा उर्फ डी के दांतली को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी पुलिस घटना के कुछ घंटे बाद ही 3 आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार कर लाई थी। उधर जोधपुर में युवक से मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों की परेड निकाली। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों को हिदायत भी दी। बदमाशों ने कुड़ी इलाके में युवक से मारपीट की और गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मौका मुआयना कराया और परेड निकाली। पुलिस ने इलाके में बदमाशों में खौफ और आमजन में विश्वास कायम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर सवाई माधो सिंह इंडोर स्टेडियम में सरदार @150 यूनिटी मार्च कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री के विश्नोई, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, खेल सचिव नीरज के पवन, कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र कोटवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं इस दरमियान सीएम ने युवाओं से आह्वान किया कि वो सरदार पटेल के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। बता दें कि रन फॉर यूनिटी 31 अक्टूबर को जयपुर सहित 5 प्रमुख शहरों में आयोजित होगी, जबकि 26 नवंबर को गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 150 किलोमीटर लंबी एकता यात्रा निकाली जाएगी। जब पड़ोसी देशों की निगाहें हमारे देश के ऊपर थी, बांटने की कोशिश भी हुई, कश्मीर में जो हमला हुआ था, ऐसे समय में पूरे राष्ट्र को एकजुट करने का काम एक बहुत बड़े यज्ञ के बराबर था। और ऐसा यज्ञ और इतना बड़ा काम केवल एक ऐसे व्यक्ति को ही दिया जा सकता था जिसे हम आयरन मैन ऑफ इंडिया बाद में उनको कहलाए। सरदार 150 का भाव मन में आता है तो निश्चित रूप से मन गर्वित हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों में से थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और उन्होंने देश की आजादी से लेकर के देश की एकीकरण तक के लिए काम किया। आज के दिन हम लोग उस महान आत्मा को याद कर रहे हैं। मीडिया के सम्माननीय प्रतिनिधि महानुभाव, जैसा कि अभी आप सब ने सुना, हमारे देश को एक करने में जिनकी महती भूमिका रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका 31 अक्टूबर को 150वां जन्म दिवस है और हम सब सम्मानपूर्वक गौरवपूर्ण तरीके से उनका और जन्म दिवस मनाएंगे। बारां की अंतर विधानसभा में 11 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि यह मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच में मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। अब इसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव समिति का गठन हो गया है, जिसका प्रभारी अशोक चांदना को बनाया गया है, जिसमें कुल चुनाव समिति में 36 सदस्य हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव समिति का गठन 2 दिन पूर्व कर दिया है, जिसका चुनाव प्रभारी 12 झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह सहित अन्य नेताओं को लगाया गया है।
तो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के प्रचार की कमान फिलहाल पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने संभाल रखी है। तो वहीं बीजेपी के बागी प्रत्याशी पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने भी जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के समक्ष नाम वापस का ऐलान कर दिया है। ऐसे में वो भी पूर्व मंत्री बाबूलाल शर्मा के साथ अंता क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में जनसंपर्क करेंगे।